गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को डायरेक्शन की पीडीएफ सेंड की थी। क्वेश्चन हुए आप लोगों के सॉल्व या नहीं हुए उसमें? या किसी ने उसमें कुछ प्रैक्टिस की नहीं किए? हुआ कुछ? एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा आएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। जी, गुड आफ्टरनून। ओके, जिनके नहीं हुए वो समझेंगे क्वेश्चन क्यों नहीं हुए। तो जिनके क्वेश्चन नहीं हुए ना, वो थोड़ा सा समझेंगे और बाकी भी थोड़ा समझेंगे। तो आपने ना, जिनसे मैं कह रहा हूँ, समझ गए आपको किससे कह रहा हूँ? आपने एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं पूछता जाऊंगा प्लीज आप यस नो में आंसर देते रहना। कोई बात नहीं, गलत आंसर आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा कि हमारे पास डायरेक्शन कितनी होती है। बेसिक अगर हम बात करें, हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती है? हमारे पास होती है चार डायरेक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट को हम कहते हैं पूरब। हिंदी में अगर हम बात करें, ये होती है नॉर्थ। नॉर्थ होगा आप लोगों का उत्तर। ये होता है हमारा वेस्ट। वेस्ट होता है हमारा पश्चिम, ठीक है। और ये होता है हमारा साउथ। साउथ होता है हमारा दक्षिण, ठीक है। अगर हम बात करें, जो मैंने ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कुछ एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये सभी एंगल जो आप लोगों के हैं ये 90 90 डिग्री के होते हैं। 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये और 90 का ये। तो ये कितने हो गए आप लोगों के? टोटल 360। अगर 360 हुए हैं तो 90 का हाफ भी होगा। ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया 45, ये भी हाफ हो गया 45 और ये भी हाफ हो गया 45, ठीक है। अब ये हाफ है तो ये नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा? तो ना ये नॉर्थ होगा ना ये ईस्ट होगा। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ आई? एंगल बनाने जो आप लोगों के होते हैं, इतना सा समझ आ गया आपको? ठीक है। अब समझिए, और कुछ अगर हम आगे पढ़ें तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। जिसमें सबसे पहली बात जो हमारी है कि जैसे आपने ये एंगल बनाए हैं ना, ये वाले, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमेशा आपको अगर ऐसे सीधा कहा जाए कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और वहां से आप लेफ्ट या राइट मुड़ते हैं, तो आप चाहे ईस्ट ले सकते हैं, चाहे नॉर्थ ले सकते हैं, चाहे वेस्ट या साउथ। मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा, जब पहले आपको डायरेक्शन ना दी गई हो तो आप लोगों ने नॉर्थ ही लेना है। क्योंकि नॉर्थ से हमें एक चीज का पता चल जाता है कि जिस डायरेक्शन में हम खुद होते हैं वही होता है। मतलब जैसे हम खुद होते हैं ना, मतलब राइट और लेफ्ट, इसका निकालना आसान होता है, ठीक है। तो नॉर्थ से अगर आपको कहा जाए आपने राइट साइड जाना है, अगर आपको डायरेक्ट राइट कहा तो आप सीधा पहुंच जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में। बट अगर आपसे कहा कि आपने राइट में 45 डिग्री ही मुड़ना है, तो आपका हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और फिर अगर आपको ईस्ट से कहा गया 45 डिग्री मुड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये 45 डिग्री मोड़ रहे हैं हम। और अगर आपको डायरेक्ट कहा कि ईस्ट से आपने डायरेक्ट राइट ही मुड़ना है, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे साउथ। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आपने साउथ से लेफ्ट में जाना है, ठीक है, सॉरी, साउथ से अगर आप लोगों ने राइट में जाना है, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे बेस्ट। और अगर साउथ से 45 डिग्री आपको कहा जाए लेफ्ट जाना है, आपने राइट में जाना है, तो साउथ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह बेस्ट का है, सीधा फंडा ऐसे ही रहता है। ये वाली चीज तो आपको पता लग गई होगी कि अगर आपको 45 कहा जाए, अगर आपको 90 डिग्री कहा जाए, या आपको ये कहा जाए राइट डायरेक्शन कहा जाए, तो ऐसे समझिए कि अगर हमें कहा जाए राइट डायरेक्शन में जाना है, तब 90 डिग्री ही हमने मुड़ना है। अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट में जाना है, तब भी आपने 90 डिग्री मुड़ना है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए 45 डिग्री जाना है, तो 45 आपने इसके अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट राइट जो आपको दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, ठीक है। अब जैसे देखो बच्चे, ये सामने आपके क्वेश्चन है, आपसे कहा गया, अब मैं आप ही के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ
ठीक है, आपको फिर जल्दी समझ आएगा। आप अपने ऊपर मानो कि आपसे आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप जाइए अभी ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आपसे क्या कहा आपके पेरेंट्स ने, ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो आपको कहा ईस्ट डायरेक्शन में जाना। तो आप चले गए, वाइल रेसिंग टुवर्ड ईस्ट आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। इसने कहा कि आपने ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा बच्चे कि आपने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते चलते लेफ्ट की तरफ मुड़ना है और 10 मीटर जाना है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका लेफ्ट होगा ये नॉर्थ साइड होगा। सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर देगा जिससे मैं पूछ रहा हूँ, बाकी आंसर नहीं देंगे कोई भी। जो आपका यहाँ से ईस्ट होगा, आपसे जब कहा कि आपने ईस्ट के लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ना है 10 मीटर, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 10 मीटर मुड़ेंगे कि राइट डायरेक्शन की तरफ, मतलब क्या आप साउथ की तरफ मुड़ेंगे 10 मीटर, ये बताओ। ठीक है, तो आप नॉर्थ की तरफ मुड़े, कितने मुड़े, हमने कहा 10 मीटर, तो ये 10 मीटर आपने हमेशा छोटा ही रखना, मतलब इस हिसाब से ही रखना। फिर आपसे कहा देन टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। उसके बाद फिर कहा आपसे कि आपने लेफ्ट साइड में मुड़ना है, कितना, 10 मीटर। अब बताओ जो आपका, आप इस समय कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए, आप इस समय पहुंच गए नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ का 10 मीटर लेफ्ट जाना, तो लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ। तो हो जाएगा वो वेस्ट की तरफ। आपने मुड़ा वेस्ट डायरेक्शन में और आप चले 10 मीटर। ठीक है, फिर आपसे आगे कहा कि अब आपने टर्न लिया कितनी तरफ, 45 डिग्री टूवर्ड राइट। अब आपने 45 डिग्री मुड़ना है राइट डायरेक्शन में, तो बताओ आप नॉर्थ की तरफ जाओगे या वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ जाओगे। जो आपने 45 डिग्री राइट डायरेक्शन में जाना है वो आपका कौन सा होगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाना है ना, तो आपको इसने वैसे ही कह दिया था राइट इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो बस आपने, ये है नॉर्थ, 45 डिग्री ये बना ना, इसका ये वाला बनेगा। जैसे ये आप यहाँ पहुंचे, ईस्ट डायरेक्शन जो भी पहुंचे आप, तो इस तरफ जाना होता है ना, ऐसे 45 डिग्री बनता है। एंड कवर 25 मीटर, और आपसे कहा कि आपने 25 मीटर करना है। अब आपसे बच्चे उसने क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि अब आप एट दिस पॉइंट इन विच डायरेक्शन आई आई एम, सॉरी एम आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं। तो आपका जो प्रारंभिक बिंदु था, अभी आप उस से आपने अपनी डायरेक्शन बताने कि अभी आप उससे किस डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, प्रारंभिक दिशा में से बताना है आपने। अब देखो, यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना आपने ना, मैं बताता हूँ आपको ना क्या। नॉर्थ वेस्ट है वो समझ आ गया आपको ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यहाँ से किया, ये प्रारंभिक दिशा पूछी ना उसने कि आप इधर जाएंगे, तो अगर आप ऐसे चलेंगे तब आपका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। बट एक चीज का ध्यान रखना, आपके जो पॉइंट बन रहे थे ना वो इस तरफ बन रहे थे, तो आपने यहाँ से लेना था वो पॉइंट, यहाँ से नहीं लेना था क्योंकि इसकी हमारे पास डिस्टेंस था ही नहीं। तो आपने यहाँ से मिलाना था ऐसे, समझे आप, यहाँ से मिलाना था आपने, तो आपका आंसर आ जाता नॉर्थ वेस्ट। अब समझे आपने, यहां से तो उसने जब कहा था कि मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया, तो मुझे नहीं पता मैंने ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि अगर उसने कहा होता कि मैं 5 मीटर चला 10 मीटर, तब तो मैं इसका कुछ डिस्टेंस लेता। तो जब भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो ना, जहां से उसने लास्ट लाइन बोली थी उसके बराबर नीचे मिला दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कभी गलती मत करना जो ये सामने लिखी। अच्छा, 45 डिग्री बाकी सबको भी आ गया ना समझ, ऐसे मत सोचना कि मैं बाकियों से नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन करो, मैं एक बार सारा रिपीट करवा रहा हूँ, फिर कल वाली पीडीएफ में एक डाउट आया है बच्चे का, वो करेंगे सॉल्व। एक ट्रेन चलती है वेस्ट डायरेक्शन में, ये वाला हो गया था। एक ट्रेन आपकी चल रही है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेस्ट डायरेक्शन, अभी सिर्फ वही आंसर देंगे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबके सॉल्व हो चुके हैं ये क्वेश्चन ना। अभी आपसे नहीं पूछेंगे आज क्योंकि आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। एक ट्रेन चलती है 120 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में चलाई,
उसके बाद उसने कहा साउथ डायरेक्शन में चला दो उसको, तो आपने चला दी साउथ डायरेक्शन में। कितने मीटर बोला उसने? 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर चला दी। एंड साउथ डायरेक्शन एंड देन टेक 80 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद इसने कहा ईस्ट डायरेक्शन से 80। अब ये 80 आपका यहाँ पे आके खत्म होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली लाइन 120 है। ठीक है। तो ऐसे भी आपने थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे मत करना 80 डिग्री 80 वाला यहाँ पे चल जाना। अब आके आपसे पूछा, यहाँ पे आप स्टेशन इसका ये था, वेस्ट डायरेक्शन से चला, साउथ में 30 आया, उसके बाद ईस्ट में 80 आया। अब आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम, ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। रेलगाड़ी जो आप लोगों की है, रेलगाड़ी के आरंभिक बिंदु से जो आपका स्टेशन है वो किस डायरेक्शन में है? बताओ कौन सी डायरेक्शन में आंसर आ रहा है आप लोगों का? सभी आंसर देंगे इसका? बाकी? बाकी नहीं कर रहे क्वेश्चन? करो, आंसर दो आप लोग भी। आप लोग रुक ही गए, क्लास में हैं आप लोग। किया नहीं सॉल्व ये वाला क्वेश्चन? करो जल्दी सॉल्व। आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी कर ले दो। क्या आंसर आया था बाकी सबका? बाकी स्टूडेंट क्या क्या आंसर आया था? उसने कहा आपसे, दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ, कि पहले 120 किलोमीटर चलाया बेस्ट में, तो ये 120 हो गया। फिर उसने साउथ में बोला 30, फिर साउथ, फिर ईस्ट डायरेक्शन में 80, ईस्ट डायरेक्शन में आपका 80। ठीक है। और यहाँ से आपने बतानी थी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा, अब देखो साउथ ईस्ट जिनका आंसर आया गलत कहाँ पे हो, उसने कहा था आपने स्टार्टिंग पॉइंट से बताना था कि जो आपका ये ट्रेन का स्टेशन है ये किस जगह पे है। अब आपका क्वेश्चन बता क्यों गलत हुआ, मैं बता देता हूँ। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है ट्रेन का स्टेशन, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टेशन। तो जहां से उसने कहा है ना वहां पे क्रॉस मारना होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट आएगा। अब आपका आंसर क्यों गलत हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आपको कहा उसने बेस्ट डायरेक्शन में चलने को, आपने लाइन बना दी होगी, यहाँ पे आपने लिखा होगा 120 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने कहा साउथ में चले जाओ, तो आपने ये भी बना दिया होगा। फिर उसने 80 किलोमीटर बना दिया, तो आपने लंबी लाइन मार दी होगी। ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर आपने ऐसे डायरेक्शन बना दी होगी, फिर ये बना दिया, तो खेल खत्म हो गया वहां पे। साउथ वेस्ट आएगा आंसर इसका। ठीक है। तो इसी कारण मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपको वैल्यूज दी गई हों, जैसे मान लो ये मुझे अगर 10 किलोमीटर बोला है, ये मुझे 5 किलोमीटर बोला है, तो आपने लाइन को डिस्टेंस देना है। और यहाँ मुझे 20 मीटर बोला है, तो ये 20 मीटर दूर चला जाएगा। यहाँ तक ये 10, आगे 10, 10 10 10, 20। वही है ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इसका ध्यान रखना ना। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बट छोटी छोटी चीजें हैं वो थोड़ी दिक्कत कर जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला करिए, ये वाला करिए।
ठीक है, साथ साथ करते हैं, फिर देखते हैं बनता है वैसा कि नहीं बनता ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन है, अ बॉय मिस डायरेक्ट फ्रॉम हिज वे। ठीक है, एक लड़का है, वो अपने घर के लिए जा रहा था और रास्ता भटक जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच हिज होम एट फर्स्ट ही मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। सबसे पहले वो 3 किलोमीटर जाता है, तो ये 3 किलोमीटर बना दिया आपने। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 2 किलोमीटर। फिर वो अपने लेफ्ट में मूव करेगा, साउथ का ये डायरेक्शन होती है, तो ये 2 किलोमीटर चला गया। ठीक है, इन राइट। अच्छा, इन आगे क्या है, इन कहाँ तक बढ़ा था? एंड मूव 2 किलोमीटर इन, एक मिनट रुको। अच्छा, आगे फिर उसने आगे जो कहा है, एक मिनट मुझे इसको हटाने दो। एक लड़का अपने घर से लौटते हुए अपने घर पहुंचने के लिए वो दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर, ठीक है, अपनी बाईं ओर मुड़ा और सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चला। वहां से वह अपनी बाईं ओर फिर से मुड़ा। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचता है। ठीक है, आगे स्ट्रेट डायरेक्शन लीडिंग टू ईस्ट फ्रॉम ही मूव टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति जो भी है आपका, वो 3 किलोमीटर फिर से यहाँ पे पहुंचता है, बिल्कुल सामने लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा जाता है अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 1 किलोमीटर। फिर से वो अपने लेफ्ट जाएगा इस तरफ और 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर हो गया। फाइनली ही रीच एट होम। फिर आगे आपसे पूछा गया है कि जब वो अपने घर पहुंच जाता है, यहाँ पे उसका घर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लड़के का घर अपने स्कूल से किस दिशा में है? बताओ किस दिशा में आया उसका स्कूल। सबका आंसर आया? बाकी सब ओके। उसके बाद आपसे कहा ना उसने, रुको मैं बताता हूँ। ओके, बेस्ट आया, ठीक है। 2 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो बोलता है कि सीधी लाइन में चल रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया। ये तो साफ ही हमें दिख रहा था, इसमें कुछ नहीं है। डी। ओके, बेस्ट डायरेक्शन। अब इसने आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है द होम ऑफ द बॉय वॉज इन विच फ्रॉम हिज स्कूल। अब इसने पूछा आपसे, ये देखो, अंत में वह अपने घर पहुंच गया। लड़के का घर उसके स्कूल की किस दिशा में है? बताओ जल्दी। अब पहले, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, यहां से जो चला था वो व्यक्ति, जो भी लड़का था, ये कौन सी लोकेशन थी? ये देखो, सबसे पहली लाइन पढ़ो। A boy was misdirect from his way while returning to his home from his school। ये जो डायरेक्शन आपकी थी, ये कौन सी डायरेक्शन थी? अरे ये मैं पूछ रहा हूँ, ये डायरेक्शन नहीं, सॉरी, ये लोकेशन कौन सी थी? उसका घर था या उसका स्कूल था? ये स्कूल था। ये उसका घर है जहाँ पे वो पहुंचा। यही तो आपसे पूछा उसने। आप लाइन, लास्ट लाइन पढ़िए, द होम ऑफ द बॉय वाज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल। लड़के का घर उसके स्कूल से किस दिशा में है? ये लड़के का घर, सॉरी, स्कूल हुआ, ये उसका वो हुआ, होम हुआ। यहाँ से लाइन बजेगी, यहाँ से चलेगी। आंसर क्या आएगा? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, समझ आया था आपको? बेस्ट डायरेक्शन तो आपने उसका घर से स्कूल की डायरेक्शन बता दी ना। ओके। एक्चुअली मेरे को इस कारण थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जो मेरा पेन चलता है ना वो पूरा इसको कवर कर लेता है। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ ना ये क्वेश्चन। मैं अपने पेन को हटा देता हूँ आगे से, ये आ जाता है आगे ना मेरे, फिर मुझे दिखता ही नहीं है कुछ भी। अब समझिए।
ओके। अब देखो उसने क्या कहा, आप अपने घर से निकले, मतलब सॉरी, आप अपने स्कूल से निकले, आपको नहीं पता लगा मेरा घर किस तरफ है, आप भूल गए। फिर किसी ने उसको कहा कि अगर आपने अपने घर पहुंचना है, जैसे आपको ही कहा कि आपने अपने घर पहुंचना है, ये है आपका स्कूल, यहाँ से आप कंफ्यूज हो गए मुझे जाना कहाँ है, ये स्कूल है स्टार्टिंग पॉइंट आपका, ठीक है। आपसे कहा कि पहले आप चले जाओ साउथ में 3 किलोमीटर, अभी आप चले गए साउथ से 3 किलोमीटर। फिर आपसे कहा देन आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट लेना है। साउथ का लेफ्ट आप लोगों का इस तरफ होता है, इस तरफ है ना, ईस्ट की तरफ। तो आप कहाँ गए, 2 किलोमीटर। जब आप 2 किलोमीटर गए तो आपने, उसने आपसे कहा कि आप एक स्ट्रेट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन को लीड करने लग पड़े, तो आपने कर दिया लीड। यहाँ से कहा फिर आपको मुड़ना है लेफ्ट डायरेक्शन में और आपने 3 किलोमीटर जाना है। तो आपने कहा ईस्ट का लेफ्ट होता है ऊपर की तरफ, तो आप फिर 3 किलोमीटर चले। फिर आपसे क्या कहा, आफ्टर दिस ही अगेन टू वर्ड, मतलब टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 1 किलोमीटर। अब आपने उसको 1 किलोमीटर पहुंचाया और आप पहुंच गए उसके घर। ये आपसे पूछा कि जहां से उसने चलना शुरू किया था, उस जगह से आप उस बच्चे के घर का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ का होगा, ठीक है, ये उससे आपसे कहा गया। तो कहानी खत्म हो गई। आपको इतना पता था ये उसका स्कूल था, ये उसका घर था, तो यहाँ से लाइन लगाओ तो ये आंसर। और यही बात अगर आपसे कहा जाता कि उसके घर से स्कूल की डायरेक्शन क्या थी, तो आपका बेस्ट आ जाता। आपने सोचा कि यार ये तो इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी बेस्ट। आपके हिसाब से वो बेस्ट डायरेक्शन है, बट स्कूल के हिसाब से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। समझ आ गया ये कहानी क्या थी आपकी? सभी को पता लगा कैसे देखना होता है? लास्ट पॉइंट ही पढ़ना होता है, इंग्लिश में समझ ना आए तो हिंदी में पढ़ लिया करो। बट आपके पेपर में, कुछ एक पेपर में आपका हिंदी में आ रहा है, कुछ एक पेपर में इंग्लिश का आ रहा है। ओके। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें बताया गया है कि जीओआईटी की वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है बहुत जल्द। तो जो जीओआईटी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं वो जीओआईटी की भी करते रहे, है ना। तो पर पहले हाई कोर्ट का करेंगे, उसके बाद जीओआईटी तो चल ही रही है क्लासेस। नेक्स्ट आप लोगों का है ये वाला, करो। चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर शंकर टर्न टू वर्ड लेफ्ट। मैंने कहा जब भी आप लोगों को आए या तो ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ा करो, है ना। आपसे कहा 10 मीटर चलने के बाद शंकर जो है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ये हो गया इसका 10 मीटर। शंकर किस तरफ मुड़ा, शंकर मुड़ा 10 मीटर। सॉरी, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर शंकर टर्न लेफ्ट। 10 मीटर चलने के बाद शंकर लेफ्ट की तरफ गया और उसने क्या किया, 6 मीटर कवर किया डिस्टेंस, तो 6 मीटर ये हो गया। देन ही टर्न राइट, उसके बाद वो अपने राइट चला एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। फिर वो अपने राइट गया, राइट होगा ऊपर को, ये हो गया 20 मीटर। इन द एंड ही मूविंग टूवर्ड साउथ, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड शंकर स्टार्ट हिज जर्नी। तो इसने कहा ये जो लास्ट डायरेक्शन में वो बंदा पहुंचा है, ये जो लास्ट डायरेक्शन थी उसकी, ये थी साउथ। तो आपसे यही तो उसने कहा शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से शुरू की थी। अगर किस दिशा से शुरू की थी तो आप लास्ट पॉइंट से ही ऐसे मार के देख लो, ठीक है। बट आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको, पर इसने ये आपसे पूछा ही नहीं, हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, इसने ये आपसे पूछा नहीं है। इसने कहा शंकर ने अपनी यात्रा किस दिशा से शुरू की थी, ठीक है। तो अगर आपको मैं कहूं ये आपका साउथ है, अगर मैं आपसे ये कहूं ये आपका साउथ डायरेक्शन है, और आपने इसी डायरेक्शन से ही ऊपर को चलना शुरू किया था, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी?
उसने आपको हिंट दे दिया कि जिस डायरेक्शन में बंदा चल रहा है वो साउथ डायरेक्शन है, और आपने भी उसी डायरेक्शन में ही चलना स्टार्ट किया था, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो भी साउथ ही होगी। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और तरीके से करा देता हूँ। अब देखना, मैंने चला ईस्ट डायरेक्शन, मुझे बोला 10 मीटर चला जा। फिर आपने कहा कि आप लेफ्ट में जाओ। ठीक है, आप अपने लेफ्ट जाओ, कितने मीटर? 6 मीटर, तो लेफ्ट गया 6 मीटर। फिर आपने कहा अपने राइट मुड़ जाओ और आप 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दो, तो आपने 20 मीटर कर दिया। उसने कहा जहां आप लास्ट डायरेक्शन में पहुंचे हैं यही आपकी साउथ डायरेक्शन थी। तो जहां से मैं लास्ट डायरेक्शन में गया हूं, अगर वो सीधी लाइन साउथ डायरेक्शन थी, तो अब मैंने चलना भी तो सीधी लाइन से शुरू किया था, तो वो भी मेरी साउथ डायरेक्शन ही हुई। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसने आपको कुछ चेंजेस नहीं दिया है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। अगर ये कह देता कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर आपसे कहता कि वो व्यक्ति जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो आप ऐसे मारते। पर ये ईस्ट डायरेक्शन ही बनती, क्योंकि ये ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन ही आएगी। और अगर एंडिंग पॉइंट से कहता तो आपका चेंज हो जाता है ये। ठीक है, इसने ये कहा ही नहीं कि प्रारंभिक दिशा या जो भी दिशा, उसने सीधा पूछा उसने कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें कुछ चेंजेस देखने को मिला नहीं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी कंफ्यूज हो जाओ, मैंने एक चीज कही थी कि आपको जहां पे भी राइट और लेफ्ट दिखे, जहां पे भी लेफ्ट और राइट दिखे, जहां पे भी राइट और राइट दिखे, जहां पे भी लेफ्ट और लेफ्ट दिखे, राइट और लेफ्ट दिखेंगे तो आप लोगों ने इनको आपस में काटना है। लेफ्ट और राइट दिखेंगे आपस में काटना है, राइट और राइट दिखेंगे प्लस करना है, लेफ्ट और लेफ्ट दिखेंगे प्लस करना। तो इसने कहा कि एक व्यक्ति जो आप लोगों का है, वो जिस दिशा में पहुंचा, ठीक है, क्योंकि वो उसने मूव ही नहीं किया, सीधा समझो कि उसने मूव किया ही नहीं। अगर इसके अलावा वो अगर लेफ्ट या राइट ले लेता और, तब तो आपकी डायरेक्शन चेंज होनी थी। तो जो लास्ट में डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि राइट माइनस लेफ्ट जो होगा वो जीरो कहता है। समझे कुछ आप लोग या नहीं समझे इस बात को? सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ से पीछे तो नॉर्थ, हाँ जहां से आप लोगों का है, उसने यहां से देख लो ना, उसने जीरो पे ही मूव किया, तो उसका कुछ था ही नहीं, वो तो जहां पे खड़ा था उसी जगह ही पहुंच जाएगा ना वो। अगर यही नॉर्थ डायरेक्शन आपकी होती, चलो आपने नॉर्थ में पूछा है, क्या पूछा आपने? नॉर्थ का पूछा ना, पहले वो नॉर्थ में गया। ठीक, मतलब इस तरह मैंने ये डायरेक्शन ले ली नॉर्थ की। फिर वो उसने 10 मीटर का कवर किया, फिर वो अपने लेफ्ट में गया 6 मीटर, फिर वो राइट में चला गया। तो देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन तो हमारे लिए नॉर्थ है ना, उसने कहा कि जो ऊपर को मूव कर रही है जो भी डायरेक्शन आपकी है वो साउथ डायरेक्शन कहलाएगी। तो आपसे उसने कहा कि उसने शुरुआत कौन सी डायरेक्शन से शुरू की, अगर ये ऊपर वाली, अब समझो यहाँ से आप लोग अभी जल्दी समझेंगे। इसने उल्टा कर दिया, इसने कहा ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये साउथ है, साउथ डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, ईस्ट डायरेक्शन आपकी बेस्ट है, बेस्ट डायरेक्शन आपकी ईस्ट है। समझ आया कुछ? इसने डायरेक्शन को उल्टा कर दिया ना आपकी। पता लगा या नहीं लगा पता अभी भी? ठीक है, तो हमने जो नॉर्थ माना उसने साउथ मान लिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्लस माइनस करके सॉल्व कर दिया करो, अगर इसमें कंफ्यूज हो जाए आप कि हमें पता नहीं चल रहा ना कुछ भी, प्लस माइनस कर लिया करो तो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, बट आपका एग्जाम में टाइम ही दुनिया भर का है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला करो। अच्छा ये फिर से आया क्वेश्चन, इसको समझाना था आपको, समझ नहीं आया था ना? कहाँ गया वो क्वेश्चन? अब ध्यान से समझना, आपको कह रहा हूँ, समझ के होंगे जिनको कह रहा हूँ ना। आपसे कहा आपका घर है यहाँ पे, एक ही दिशा में आपके घर, आपके जो घर हैं, चलो जहां भी होंगे, प्लेन में होंगे पहाड़ों में होंगे, उन्होंने कहा कि ये आपके घर है ना, जैसे ये वाले ऐसे घर हैं आपके, और ये घर में चार, सॉरी घर नहीं, विलेज का है ना, गांव है, चार विलेज है। एक विलेज यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, फोर्थ आपका यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना विलेज, सीक्वेंस में चलते हैं। बट इसने कहा अब जरूरी तो नहीं है कि अगर आपका घर मान लो मंडी में है, तो आगे आपकी जो नेक्स्ट लाइन में जो भी आपकी, सॉरी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मंडी है मान लो, है ना, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट एम के बाद एन आनी चाहिए, जरूरी तो नहीं है, मंडी से आगे तो कुल्लू आता है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, वो ऊना से है ना, तो ऊना से आगे मेरे हिसाब से तो क्या पड़ता है, सोलन ही पड़ता है ना। अगर हम जाएं शिमला की तरफ तो सोलन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे वैल्यू बिठाई है इसने ABC, ऐसे नहीं होंगे कि ए पहले आएगा, बी पहले आएगा और सी पहले आएगा। ए से पहले डी भी आ सकता है, डी के बाद बी भी आ सकता है, और ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। सीक्वेंस ऐसा नहीं है, ये लाइन लिखी नहीं गई है, लिखी जाती है कि जो हमने आपको बताए हैं गांव,
उनका सीक्वेंस एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बिठा दी। ये सबसे पहली लाइन उसने कही कि जब आप इनको बनाएंगे तो आपके पास ये होता है पजल का क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एच के सी सेट का क्वेश्चन है, वहां पे पूछा जाता है 1 से 2 या 3 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन इसके बहुत सारे बन जाते हैं। इसने कहा कि जब आपका जो डी है और ए है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डी और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो होगा 10 किलोमीटर का। आपने कहा सर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पहले ही डी आएगा और ए बाद में आएगा। आप ए को पहले बिठा लो और डी को पहले बिठा लो, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उसने तीसरी लाइन कही कि ए इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड सी। जो आपका ए है वो डी और सी के बीच में बैठेगा। तो आप इसको अभी डायरेक्ट नहीं बिठा सकते यहाँ पे। ठीक है, बिठाने को बिठा सकते हैं, जैसे हम यहाँ बिठा देते हैं। चलो ए यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ पे ले लिया। इधर पे हम करते हैं ना, ये वाली क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि आप इधर नहीं बिठा सकते, आप इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, आप इसको भी इधर ही लेके जाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनेगी लाइन। ठीक है, ऐसे बनता है ये वाला। ठीक है, तो हम ऊपर वाली लाइन लेते हैं, क्योंकि इसने कहा डी इज 10 किलोमीटर फ्रॉम बी, तो डी पहले लिया 10 किलोमीटर फ्रॉम बी। अब लास्ट लाइन समझना, आपसे आगे कहा एंड सी फ्रॉम बी। जो सी है आपका, जो सी है आपका वो बी से 2 किलोमीटर ज्यादा है, मोर देन इट फ्रॉम डी। इसने कहा कि सी बी से 2 किलोमीटर अधिक दूर है जितना कि वह डी से दूर है। ओके, तो मैंने आपको उस दिन कहा था कि अगर मैं ये कहूं कि आप यहाँ पे हैं, आपका घर यहाँ पे है, और आपका कोई फ्रेंड है, उसका घर यहाँ पे है, और आपका एक दूर का फ्रेंड है तो वो वहां पे है। तो आपसे ये बात कही कि आपके घर से जो आपका ये फ्रेंड है, आपके घर से ये फ्रेंड जो है आपका, वो इस फ्रेंड से 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी पे रहता है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मेरा ये वाला आपके घर से ये वाला फ्रेंड, या ये वाला फ्रेंड, कोई भी ले लो, ये वाला, चलो हम इसको लेते हैं। आपसे ये कहा कि आपका फ्रेंड जिसका नाम एफ है, ठीक है, वो आपके दूसरा फ्रेंड जिसका नाम जी है उससे 2 किलोमीटर ज्यादा दूर रहता है। तो मान लो इसकी जो डिस्टेंस है आपके घर से 8 किलोमीटर है, और ये वाला व्यक्ति है इससे 2 किलोमीटर ज्यादा रहेगा, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये बताओ। ये व्यक्ति का डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर का है और ये व्यक्ति इससे 2 किलोमीटर ज्यादा दूर रहता है, तो इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? बताना जरा मुझे, फिर आप थोड़ा सा और समझेंगे। देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर ही आएगा ना, ये 2 किलोमीटर इससे ज्यादा होगा। ये वाला जो है आपका वो इससे 2 किलोमीटर ज्यादा है, तो 8 + 2 कितना हुआ? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये बात इसने कही। आप इधर से भी समझ लो, अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको फिर बताता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है आपका कोई फ्रेंड, ये है आप, यहाँ है मोहन, यहाँ है रीता। ठीक है, आपसे कहा गया, आपसे कहा गया कि आपकी जो फ्रेंड, मैं बिल्कुल अब हिंदी में लिख रहा हूं, फिर आपको जल्दी समझ आएगा। आपकी फ्रेंड रीता के घर की दूरी मोहन के घर से 2 किलोमीटर ज्यादा है, से 2 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, ये लाइन समझ आई आपको कि आपकी दोस्त रीता के घर की दूरी मोहन के घर से 2 किलोमीटर ज्यादा है। ये बात समझाइए आपको, इतनी सी बात पता लगी। अगर मोहन की घर का डिस्टेंस आपके घर से x किलोमीटर है,
तो रीता का डिस्टेंस जो आपके घर से होगा वो x+2 किलोमीटर होगा। और यही बात इसने यहाँ पे कही है कि जो सी है वो बी से 2 किलोमीटर अधिक दूरी पे है। जो सी है वो बी से कितने किलोमीटर दूरी पे है? 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी पे है जितना वह डी से दूर है। ठीक है। सी और बी के डिस्टेंस के बारे में बता दिया कि सी आपका जो है वो इससे इतना किलोमीटर दूर है, वो वाला इतना दूर है। तो मैं आपको नई आईडी देता हूँ, उसमें आओ फिर आप और अच्छे से इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन इसने आपसे कहा है यही वाला ना, इसको समझो कि जो लास्ट की लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है वो क्या कर रही है। एक मिनट मुझे पेन सीधा करने दो। ठीक है। आपसे इसने कहा कि सी जो है वो बी से 2 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, सी बी से 2 किलोमीटर अधिक है जितना वह डी से दूर है। ठीक है। तो मैंने आपकी डायग्राम कुछ ऐसी बनाई थी जिसमें डी हमने ऐसे बिठाया था। सबसे पहले हमने कहा था डी और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का। ये 10 किलोमीटर हो गया। उसके बाद आपसे कहा था ए डी, जो ए है वो डी और सी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे मैंने ए को बिठाया, यहाँ पे मैंने सी को बिठाया। ठीक है। तो इसने कहा जो टोटल डिस्टेंस इन पूरी लाइन का जो डिस्टेंस है कि 10 किलोमीटर में 4 गांव हमारे पास है, जिसमें हमें दो का डिस्टेंस एग्जैक्ट पता है। बाद में उसने कहा सी बी से 2 किलोमीटर अधिक दूर है जितना कि वह डी से दूर है। देखो, ये है सी, ये है डी। इसने कहा जो सी है वो डी से 2 किलोमीटर दूर है जितना कि वह डी से दूर है। मतलब डी का डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स। सी और बी का डिस्टेंस कितना हो गया? x+2। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ठीक करना है, एग्जैक्ट जिसे कहते हैं, तो आपको मैं एक शॉर्टकट बात बता देता हूँ। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी ठीक हो सकता था। तो जैसे आपने यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का आपका सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग ऐसे ही होती है, इनके बीच में कोई फॉर्मूलाज नहीं लगते, ये ध्यान रखना। आप कहेंगे कि हाँ फॉर्मूलाज लगा के कर लेंगे। इसमें मैं कितनी वैल्यू जोड़ूं कि 10 बन जाए? 9। तो देखो जो 9 की वैल्यू है वो 1 से 2 ज्यादा है, टोटल 8 ज्यादा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? सिग्नल प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी। ठीक है, दिख रहा है ना सबको ठीक ठाक? ये है डी, दैट इज डी, दैट इज बी। स्ट्रेट लाइन है इनकी। ठीक है। डी और सी के बीच में कौन बैठा है? यहाँ लिखा है इन्होंने, जो ए है वो डी और सी के बीच में बैठा है। ठीक है। तो यहाँ सी है। यहाँ लाइन में लिखा है सी बी से 2 किलोमीटर अधिक दूर है। जो सी है वो बी से 2 किलोमीटर अधिक दूर है जितना वह डी से दूर है। सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? एक्स हुआ। सी और बी के बीच में कितना हुआ? उसने दो ज्यादा कहा, इन दोनों को कंपेयर करके तो x+2 हुआ। तो यही हमने बात करनी थी। टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन देखने को मिले जो कि आप जो जिस तैयारी जिस एग्जाम की कर रहे हैं उसमें आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, सी सेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे मैं कुछ पूछूंगा आपसे आंसर देना। इन सब का आपने टोटल निकालना है 10। तो 1 में मैं कितनी वैल्यू ऐड करूं कि वो 10 बन जाए? 9। क्या 9 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है? 9 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है? जो यहाँ पे कहा है नहीं है। ये कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। यहाँ पे 10 बनाओ। क्या 2 और 8 के बीच में 10 का डिफरेंस है? नहीं है। कितने का है? 6 का है। तो ये भी नहीं आंसर होगा। 3 + 7
ये भी 10 बनते हैं। 7 और 3 के बीच में 10 का डिफरेंस है? नहीं है। कितने का है? 4 का है। ये गलत हो जाएगा। आगे फिर 10 बनेंगे। 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, आगे और कर सकते हैं, 5 + 5 10, पर बनेगा नहीं, क्योंकि एक ही जगह डिस्टेंस आप लोगों का बनता है। इतनी सी बात आपको समझ आई? जिनको क्वेश्चन नहीं पता लगा था ये वाला, कि डिफरेंस कैसे देखा हमने इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करके रख दो कि अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू जो हमारी है, अगर मैं डी और ए के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता हूँ, डी और सी के बीच में, सॉरी ए और सी के बीच में 2 का डिफरेंस रखता हूं, तो इसने कहा डी और बी का डिफरेंस जो होगा वो उतना होगा, किससे कम होगा? इनसे कम होगा। मतलब सीधा है कि यहाँ पे अगर 4 किलोमीटर आया, यहाँ पे 6 आएगा। अब समझना कि सी और बी के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 2 किलोमीटर ज्यादा डिफरेंस होगा, किसके बीच में? डी और सी के बीच के डिफरेंस में। ये बात इसने आपसे कही थी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग इस तरह से ही करना, जब भी क्वेश्चन आए इनके, कोई आप लोगों को कहीं से भी आप कर लेना, आपको इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं चलती है। इसकी लॉजिकल रीजनिंग जो आप लोगों की होती है उसमें कुछ एक लॉजिकल हमें अपने चलाने पड़ते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे वो आपको यही बताएंगे। हो सकता है किसी और का डिफरेंस हो, बट हम बेसिक चीज पढ़ते हैं जो हमारे काम की होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग देखना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये वाला था आपका, ये वाला भी समझ नहीं आया था आपको? राम उत्तर की ओर मुंह करके एक बिंदु की तरफ खड़ा है। रामा इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट फेसिंग नॉर्थ। ये वाला आपका क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था बच्चे? फिर हम करते हैं इसको, चलो करते हैं, आपको ही लेके, है ना, कि कैसे करना है आपने। अब समझिए इसको। आपके घर वालों ने कहा, ठीक है, आपके घर वालों ने, अब आप, मैं आपकी ही एग्जांपल लूंगा। आपका नाम यहाँ पे लिख दिया जाता है और लिखेंगे नहीं। आपसे कहा कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और आप किस तरफ देख रहे हैं? आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आपने नॉर्थ की तरफ बात की है, और आपको स्ट्रेट चला दिया जाता है कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। आप यहाँ पे खड़े हैं अपने घर से, और आपका फेस ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, यह है आपका 10 किलोमीटर का फेस। आप 10 किलोमीटर चले गए। फिर आपसे कहा कि अब आपको किस तरफ जाना है? अब आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। तो आप लेफ्ट डायरेक्शन किस तरफ पकड़ेंगे? जल्दी बताए। जो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? ईस्ट की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी? आपकी होगी वेस्ट की तरफ। ये हो गया 10 किलोमीटर, ये हो गया 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की लाइन बड़ी बनानी। फिर आपसे कहा फाइनली टर्न लेफ्ट। इसके बाद फिर आपने लेफ्ट चलना है। कितना चलना है? 10 किलोमीटर। नीचे की तरफ जाएगा, साउथ की तरफ। ये 10 किलोमीटर चला दिया। अब आपसे कहा हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग से एंड का आपने डिस्टेंस नापना था। बताओ कितना आंसर आएगा? स्टार्टिंग से एंड तक का आपका पॉइंट पूछा था, क्या आंसर आएगा बच्चे आपका? 15 किलोमीटर। अब आपको 15 किलोमीटर नहीं पता लगा होगा ना, तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो पता चल ही गया होना अब तक, है ना? कैसे पता चला? क्योंकि हमने ऊपर जो लाइन बनाई थी, हमने उसी से गैप तो पूरा कवर कर लिया, कि अगर ये 15 किलोमीटर है तो नीचे भी 15 किलोमीटर होगा। समझ आया? अगर आपको ये वाली पूछते तो 10 किलोमीटर पता था, ये वाली 10 किलोमीटर। अब थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि ये लाइनें जो आप लोगों की होती हैं, इनको एग्जैक्ट बनाने का ये फायदा होता है। जब भी आपको ये दे दी जाए, चाहे डायरेक्शन पूछें चाहे डिस्टेंस पूछें, आपने हमेशा लाइंस को बिल्कुल इक्वल ही बनाना है। इनको कभी आगे पीछे नहीं करना कि एक छोटी बना दी एक बड़ी बना दी, है ना? 15 किलोमीटर ये वाला करो। कंप्लीट कर लेते हैं, हम ही करते हैं ना, फिर आप लोग समझते जाना। अब मैं फिर से आपकी बात कर रहा हूँ। राहुल की जगह आप आ गए यहाँ पे। आपने किस तरफ फेस किया? नॉर्थ की तरफ। आपको कहा नॉर्थ की तरफ फेस कर लो जल्दी जल्दी, तो आपने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ।
ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, याद रखना, मैं लिख रहा हूँ इसको, फिर आप जल्दी समझेंगे। ये मेरा कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें मैंने फेस कहाँ किया है? नॉर्थ की तरफ। आपको कहा 15 मीटर चले जाओ नॉर्थ पे, आपने कहा 15 मीटर चले गए। ठीक है। फिर आप 15 मीटर पहुंचे, फिर आपसे कहा कि आप साउथ डायरेक्शन में चले जाओ 20 मीटर, आपने कहा। यहां से अब देखो, आपको कुछ समझ आ गया होगा। यहां से लेके यहां तक पहुंचे आप साउथ डायरेक्शन में, यहां से लेके यहां तक पहुंचे, ये कितना डिस्टेंस है आपका? 10 किलोमीटर का है, 5 का है, 15 का है, कितने किलोमीटर का है? जिनसे मैं पूछ रहा हूँ वही आंसर देंगे, बाकी आंसर नहीं देंगे, है ना। 15 का है। तो 15 यहाँ तक साउथ में चले गए, और आपको 20 मीटर बोला था, 20 किलोमीटर बोला था। तो ये कितने का हो गया? ये 5 का हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ? 20। इतनी सी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब तो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपका। अब फिर से आगे चला वो, फिर आगे आप चले। फिर आपसे कहा कि अब अपने नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ और 10 मीटर चले जाओ ऊपर। आपने कहा ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे, पहले भी आए, अब फिर चले जाएंगे। यहां से लेके यहां तक आप 5 मीटर गए, फिर आप यहां तक 5 मीटर हो गए, ये कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। यहां तक समझ आया कि साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको 10 मीटर बोला, तो आप यहां से चले, यहां तक 5 मीटर हो गया। यहां से और चले, यहाँ का भी 5 मीटर मिला के 10 मीटर। फिर उसने कहा देन अगेन वॉक 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। आपने कहा ठीक है, चले जाते हैं। फिर आप 5 मीटर और गए, तो ये टोटल कितना हो गया? 15 मीटर। और ये टोटल लाइन कितनी थी आपकी? 20 मीटर की। अब आपसे क्या पूछा? आपसे ये पूछा हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्ट्रेट पॉइंट। मतलब ये कहा वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था बच्चे आपका, स्टार्टिंग पॉइंट ये था आपका। आप यहां से यहां तक गए हैं, यहां तक। तो एक चीज समझ आ गई होगी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। उसके बाद फिर आपको एक चीज समझ आ गई, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर, यहां से लेके यहां तक 10 मीटर। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि आपका आंसर 10 मीटर क्यों होगा। ठीक है। लगा पता कि नहीं लगा पता? अभी भी 10 मीटर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हो जाएंगे ये क्वेश्चन सारे, अब तो कोई डाउट नहीं होगा इनमें। ये वाला, ये वाला हो गया था या ये भी नहीं हुआ था? ये वाला हुआ था? क्या करवाऊं ये भी? ये हो गया था ना। अब हम करेंगे जो आपके डाउट कल वाली क्लास में है वो वाले। रुको 1 मिनट। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन, ये वाला पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीयूष। पीयूष ने 7 मीटर डायरेक्शन पकड़ी नॉर्थ की। नॉर्थ में गया पीयूष, कितने मीटर? 7 मीटर। ठीक है। आगे आपसे कहा गया एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर। इस तरफ गया होगा, 6 मीटर गया। अगेन ही टर्न टूवर्ड हिज राइट एंड मूव 15 किलोमीटर, जो भी है मीटर, यही होगा इसका 15। तो बताओ वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? चलो बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट से वो व्यक्ति अपनी कितनी दूरी पे है? जिन जिन का हो गया था वो आंसर देंगे कि हमारा हो गया था, आप आंसर हमने कर लिए थे। 10 मीटर, 10 मीटर, सबका 10 मीटर है। कोई और तो नहीं है जिसका कम आया हो? बताइए। हाँ जी, बताओ 10 मीटर कैसे आया? जिन्होंने आंसर दिया है 10 मीटर, मैं इसको रोक रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। समझना, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि जो हमारे पास वो
एग्जैक्ट डिस्टेंस लिखने का क्या बेनिफिट होता है ना। मैं यहाँ पे तो दिख रहा है ना आप लोगों को कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे, आपसे कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीयूष, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है 7 मीटर। आपने 7 मीटर चलाया, फिर से वो अपने राइट डायरेक्शन में चलता है, ये होता है आपका 6 मीटर। तो 6 मीटर आपने चलाया, फिर आफ्टर दिस ही टर्न टूवर्ड हिज राइट एंड मूव 15 किलोमीटर। फिर उसे कहा कि वो 15 मीटर जाता है। अब आपसे पूछा गया बच्चे, आपसे ये पूछा गया कि आप बताओ कि वो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में उन दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ, ये पूछा था। अब सबसे पहले आप ही मुझे आंसर देंगे, जिनको ये पता नहीं लगा कि आंसर कैसे आया, ठीक है। आंसर देना बिल्कुल आपको आता है, मुझे पता है। पहले मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस हुआ, यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस हुआ। 6 मीटर का, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस हुआ, यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस हुआ। ये हुआ 7 का, बिल्कुल ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस हुआ। ये हुआ 8 का, ठीक है। तो यहां समझो, ये बन गया एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का। कुछ ऐसा बना ना, मैं साइड में करके बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा बना जिसमें मुझे इस जगह का पता है कि कितना है, इस जगह का पता है कितना है, और मुझे पूछा ये निकाल के दो, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसको ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, और ठीक है, ये ए बी, ये सी, ठीक है। और आपसे ये वाली लोकेशन पूछी इसने, ये वाली पूछी। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ए सी का पूछा, आपके पास ए और बी की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 6। बी और सी की वैल्यू है आपके पास, वो है 8। आपसे पूछी किसकी है, ए और सी की, ठीक है, ये है। तो हम एक यहाँ पे थ्योरम लगाते हैं, अपनी मर्जी से आप भी लगा सकते हैं, बट ये एंगल ट्रायंगल वाली होती है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखना होता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। उससे हमारी एक वैल्यू निकल के आएगी, कौन सी, ए और सी की। तो कहने का मतलब हम करते हैं ए बी प्लस बी सी अंडर रूट ये। ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 36। बी सी की वैल्यू कितनी है, 8, 8 का मतलब 64 अंडर रूट। 64 प्लस 36 कितने होते हैं, 100। 100 किसका अंडर रूट हुआ, 10 का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 10। समझ आया कुछ, लगा पता 10 कैसे निकालना है। आंसर की देख के डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता है। सबको समझ आ गया। आपका एग्जामिनर यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया तो आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। एक आदमी है, वो स्टार्ट करता है अपने घर से चलना और 6 किलोमीटर नॉर्थ चला जाता है। फिर वो लेफ्ट जाता है वेस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर, और वो पहुंचता है एक पॉइंट एक्स पे। एट विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक व्यक्ति है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 6 किलोमीटर, देन ही टर्न टूवर्ड हिज लेफ्ट। लेफ्ट में कितना गया, 8 किलोमीटर, पॉइंट एक्स पे पहुंचा। आंसर बताएंगे क्या होगा, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आंसर आना चाहिए था ये वाला। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 64, 100, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 होता है। समझ आया कैसे करना। ओके, आगे बढ़े।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डोर ऑफ माई हाउस इज टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ माई हाउस आई ड्रॉव स्ट्रेट 100 मीटर, देन टर्न टुवर्ड राइट and drove for 100 meter, then turned toward left and drove for 50 meter and reaches my destination. In which direction I am from the state point? बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सेम है, कुछ नहीं है, आप उसके घर के आगे पीछे वाली चीज को तो भूल ही जाओ क्या बोल रहा है। सीधा आगे चलो जो वो बोल रहा है। दोनों तरफ से करेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा कुछ नहीं है, अब ट्राई करो क्या बोल रहे हो। देखो, इसने कहा मेरे घर का जो दरवाजा है वो है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर इस घर की एंट्रेंस ईस्ट से है तो एग्जिट किस डायरेक्शन में होगी जाके? बताओ। बैक डोर इसकी किस डायरेक्शन में होगी? ये इसका ये है। बैक डोर किस डायरेक्शन में होगी? वेस्ट में हो जाएगी। वही बात आपसे कह रहा है तो डाल दो उस हिसाब से क्वेश्चन को। देखो बनती है बात कि नहीं बनती है। ठीक है, वही कह रहा है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ माई हाउस आई ड्रॉप स्ट्रेट 100 मीटर। ठीक है, then turn toward right and drove 100 meter and the turn toward left and drove 50 meter and reach my destination। और वो आपकी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। क्या आंसर आ रहा है बताना जरा इसका। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। बेस्ट आ रहा है, बाकी किसी का बेस्ट आ रहा है। चलो इस चीज को छोड़ो। सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपने 100 मीटर इसको चलाया, क्या आपने ईस्ट से चलाया कि वेस्ट से चलाया? आपने इसको 100 मीटर जो चलाया है वो ईस्ट से चलाया कि वेस्ट से चलाया, ये बताओ। ईस्ट से। बाकी? ईस्ट से। अब यहां से क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डोर ऑफ माई हाउस इज ईस्ट डायरेक्शन। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ माई हाउस, अपने घर के पीछे वाले रास्ते से मैं सीधा चलता हूँ 100 मीटर। तो अगर उस व्यक्ति का घर का दरवाजा ईस्ट डायरेक्शन में है, उसने बैक डोर बोला, बैक डोर से मैं चलता हूँ 100 मीटर। पीछे वाले दरवाजे से वो चलेगा, आगे वाले दरवाजे से नहीं वो चलेगा यार। लाइन समझ आई? फ्रॉम बैक साइड ऑफ, चलो मैं दोनों तरफ से करके देखते हैं ना। पहले हम उसको ईस्ट डायरेक्शन से 100 मीटर चला देते हैं, फिर देखते हैं आंसर में चेंज आता है, या मैं गलत बोल रहा हूँ या तो आप लोग गलत हो रहे हैं, यहाँ पे कोई ना कोई तो हो रहा है। चलो बेस्ट की तरफ से भी चलाएंगे, पहले आपके वाला चला देते हैं, ईस्ट डायरेक्शन है ना। वो चलता है 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, 100 मीटर। फिर वो चलता है देन टू टर्न टू वर्ड राइट, राइट डायरेक्शन में, राइट की तरफ 100 चलेगा। तो राइट उसका नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ ही होगा ना। एंड देन टर्न टू वर्ड हिज लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो इसका लेफ्ट इधर को हो जाएगा 50 मीटर। एंड रीच माई डेस्टिनेशन। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपने चलना था, ये इसका एंड है, इसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आंसर आ रहा है। अब दूसरी तरफ से चल लेते हैं, जो आपको डायरेक्शन में कह रखा है, फ्रॉम बैक साइड ऑफ माई हाउस।
आपको उसने एक डायरेक्शन बताने के लिए ये कह दिया कि एक डायरेक्शन है आपकी जिसमें मेरा जो घर है वो ईस्ट डायरेक्शन से चलता है, मतलब अंदर उसके घुसते हैं, बट मैं पीछे की डायरेक्शन से आया, मैं पीछे की डायरेक्शन से कितना चला, 100 मीटर चला। ठीक है। फिर मैं राइट डायरेक्शन में चलता हूँ। देन टर्न टू वर्ड, एक मिनट, फ्रॉम बैक साइड ऑफ माई हाउस आई स्ट्रेट लाइन 100 मीटर। देन टर्न टू वर्ड राइट, राइट डायरेक्शन में जाता हूँ, तो राइट डायरेक्शन इसकी नीचे होगी कि ऊपर होगी, ये बताओ। ठीक है, राइट डायरेक्शन आपकी नीचे होगी कि ऊपर होगी, नॉर्थ की तरफ होगी कि वेस्ट की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। कितना चलेगा, 100 मीटर, तो 100 मीटर मैंने इधर चलाया इसको। फिर आपसे कहा देन टर्न टू वर्ड हिज लेफ्ट, फिर इसने कहा कि उसको मैं आपके लेफ्ट में चलाता हूँ। तो लेफ्ट की तरफ जब मैंने उसको चलाया, कितना, 50 मीटर, ये है 50 मीटर। तो इसने आगे कहा आपसे कि वह व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये हुआ, ये तो इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, आंसर होगा सी। नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट बच्चों। आप लोग कैसे डायरेक्शन कैसे लेते हैं, आपको उसने अगर ये बात कही है, अच्छा आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ से लाइन ऐसे मारनी ना फिर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पजल करेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है मेरे हिसाब से तो आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, बट फिर भी आ जाएंगे तो आप कर लेंगे। लाइन देखा करो ना, उसने कहा कि अगर आप किसी घर में ईस्ट से आते हैं, ठीक है, उसने हिंट दे दिया, फिर आप पीछे का दरवाजा तो बेस्ट में खुलेगा ना अगर आप पीछे से चलेंगे, तो ये ध्यान रखा करो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक्चुअली पता क्या है, आपकी क्लास से कुछ स्टूडेंट मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर रीजनिंग के जो 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, वो वाले तो आपने अच्छे से करवा दिए, क्यों आप ये रीजनिंग की 7-8 क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि आपको डाउट आ रहा है तो देनी पड़ेंगी मुझे, है ना। तो इसी में ही आएगा डाउट, इसके बाद के जितने चैप्टर है वो सारे लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वो आप सारे करेंगे। ये वाला करो। A man starting from a point towards south and turn right at right angle, then again right at right angle, at right angle, कितनी बार राइट लिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 9 5 45, 450, 450 किधर, साउथ डायरेक्शन। आंसर क्या आ रहा है इसका, इसका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। बेस्ट आंसर आ रहा है। ओके। इसमें देखो सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं करने को, मैंने क्या कहा था, जब भी राइट दिखे और राइट दिखे इनको ऐड कर दो, है ना। एक राइट दिखा मुझे 90, दूसरा राइट दिखा मुझे 90, तीसरा राइट दिखा मुझे 90, फोर्थ राइट दिखा मुझे 90, फिर राइट दिखा फिर मुझे 90। साउथ डायरेक्शन में वो 360 प्लस 900, 450 है ना, एक बार और घूमेगा बस। साउथ डायरेक्शन आपकी ये है, इससे एक राइट घुमा दो, ये 450 डिग्री बन गया उसका। तो बेस्ट आंसर ही आना चाहिए, इसका तो कुछ है ही नहीं कहानी। अब जिसको नहीं पता लगा वो एक बार समझ लो। आपको कहा राइट डायरेक्शन से, पूरे ही बना दो कहानी यहाँ पे ना। साउथ से उसने बोला पहले राइट गए, फिर राइट गए, फिर राइट गए, फिर राइट गए, फिर राइट गए, आप यहाँ पहुंच गए लास्ट में जाके, आंसर बेस्ट ही आना चाहिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिना कुछ किए, एक लाइन में होना चाहिए था। ओके, जब भी आपको राइट 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 दिखेंगे तो सबको प्लस करके एक बार चला देना। अगर आपको लगेगा नहीं डाउट है, फिर एक बार डायग्राम बना लेना, फिर अगर आपका सेम होगा आंसर तो फिर सेम होगा। ठीक है, अब जिसको नहीं पता लगा था, जिन्होंने ये डाउट के लिए पूछा था, तो बच्चे इसमें क्या करना था आपको, यहाँ पे राइट एंगल बोला है, इसका मतलब उतनी बार उसको घुमाते रहो जितना जितना उसको बोला आपको। ठीक है, उसने कहा साउथ से आपको बोला लेफ्ट जाने को कितना, 90 डिग्री, मतलब राइट जाने को, तो आप गए राइट। फिर आपको कहा फिर से राइट चले जाओ, फिर आप पहुंच गए नॉर्थ। फिर से कहा राइट चले जाओ, फिर आप पहुंच गए ईस्ट। ईस्ट के बाद फिर राइट बोला, फिर आप पहुंच गए साउथ। फिर आपको राइट बोला, फिर आप पहुंच गए वेस्ट। तो 90 डिग्री, ये सारे राइट, एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, 5 राइट, इतने राइट नहीं लेने होते हैं।
आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो देखो कि टोटल राइट कितने हैं। एक राइट है, दो राइट है, तीन है, सॉरी तीन है, चार है और पांच है। अगर आप चार बार एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आप सेम डायरेक्शन पे आ जाओगे। अगर आपको इसके बाद उसने कहा कि आपको लेफ्ट मुड़ना था तो आप लेफ्ट मुड़ जाते, फिर भी आपका आंसर वैसा मतलब वो ही होता है ना। तो इसको भी ध्यान रखना आपने। आंसर चेंज होता बट मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें आंसर वे होता, बेस्ट आ जाता है ना। तो ये समझ आ गया। अगला करेंगे क्वेश्चन। ए पर्सन स्टार्ट एंड वॉक टुवर्ड साउथ, साउथ में गया। देन ही टर्न टू हिज राइट, वेस्ट की तरफ 5 मीटर घुमा होगा। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर नीचे की तरफ आया होगा। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चे अब तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए है ना, मैंने काफी ज्यादा करवा दिए हैं। कोशिश करना, नहीं होंगे तो मुझे एक बार बताना। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं देन। आज 8 बजे हिमाचल की क्लास होगी। कल आप लोगों की 8 बजे, सॉरी हिमाचल की क्लास इस टाइम होगी जो मैं अभी टाइम पढ़ा रहा हूँ, और 8 बजे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी। अ पर्सन स्टार्ट एंड वॉक टूवर्ड साउथ। एक पर्सन साउथ डायरेक्शन में चलता है। ही देन टर्न टू हिज राइट। अब इसका राइट वेस्ट की तरफ आएगा कि ईस्ट की तरफ आएगा? तो मोस्टली कहेंगे वेस्ट की तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ ही आना चाहिए है ना। वेस्ट की तरफ ही आएगा राइट इसका, कि ईस्ट की तरफ आएगा? वेस्ट की तरफ। कितने किलोमीटर बोला आपको? 5 किलोमीटर बोला उसने। जब इस तरफ लिया, यहाँ का कोई डिस्टेंस नहीं है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। यहाँ वेस्ट से जब वो व्यक्ति अपना लेफ्ट लेगा, साउथ की तरफ लेगा, नॉर्थ की तरफ लेगा? तो वो व्यक्ति साउथ की तरफ लेगा, बिल्कुल ठीक है, 3 किलोमीटर लेगा। अब इससे पूछा इन विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। तो बताओ कौन सा डायरेक्शन बना उसका। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चला था, नीचे की तरफ ही है। ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना, अब एक चीज और ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि सर यहाँ से हम ऐसे मारेंगे नीचे को। ऐसे नहीं मार सकते हम। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हमें यहाँ की डायरेक्शन का नहीं पता था कितना चला। क्या पता वो यहाँ से यहाँ तक कितना ही चला हो। आपका ये साउथ में ही आंसर आना चाहिए। इसका आंसर फिफ्थ का क्या है? साउथ बनेगा इसका आंसर। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता है ना, देखो, एक मैं सुनो मेरी बात, अगर आपका थोड़ा भी डाउट है ना, एक पर्सन है उसने स्टार्ट किया वॉक टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ चला। अब जरूरी तो नहीं है मैं इतनी लंबी लाइन बना दूं, और इसका मुझे डिस्टेंस नहीं पता। अगर मैं इतनी लंबी लाइन भी बनाऊं और मैं एक इतनी सी लाइन बनाऊं, ये दोनों इक्वली माने जाएंगे जब तक इनके हमें डिस्टेंस का नहीं पता होता। ठीक है। तो इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर वो तो यहाँ पहुंचा था तो हम जल्दी से ऐसे मार देंगे। और आप मार भी नहीं पाते क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं आपको साउथ बेस्ट। तब भी आप बोलते कि सर साउथ ही आएगा। ठीक है। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक लगाना होता है इन क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इतने टफ तो नहीं है। साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, जल्दी बताओ। साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? यहाँ होता है ना साउथ ईस्ट, कहीं यहाँ। इसके अपोजिट ये वाला डायरेक्शन पता है ना कौन सा होता है? ये वाला हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना टफ है सारे कर लेना आज, है ना। अ मैन, ये चलना लगा, इसका वही एंगल ट्रायंगल बना देना। आई स्टैंड अटेंशन, माई फीट डू नॉट पॉइंट एग्जैक्टली। ये वाला क्वेश्चन मत करना। ये वाले क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना 8वां, ये मत करना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन याद रखना आप लोगों ने कि जब मैं बोलूंगा रीजनिंग की क्लास खत्म हो गई तो मैं आप लोगों को तब करवा दूंगा अगर जरूरत लगी। बट अगर आप अपने प्रीवियस पेपर उठा के देखो, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये टू बार्ड ईस्ट वगैरह नॉर्थ ये कर लेना इनको। ये वाला भी हो जाएगा, अब ये वाला भी हो जाएगा, बस ये वाले हो जाएंगे सारे। ठीक है। तो मिलते हैं 8 बजे की क्लास में आप लोगों के साथ। अब आप लोगों का 8 बजे मिलूंगा। कल आप लोगों की हम पढ़ेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन और डेट के क्वेश्चन। ठीक है। इस सैटरडे को आपकी क्लास दोपहर को नहीं होगी, शाम को होगी। हम मिस नहीं करेंगे अब कोई भी क्लास ना। बस आपकी सैटरडे को मैं क्लास दोपहर को नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ना सैटरडे के दिन एक जगह जाना होता है। वो मुझे सैटरडे के दिन ही पूरा एक हफ्ते का काम वहाँ पे होता है, तो मुझे वहाँ पे दोपहर को पूरा मेरा टाइम होता है ना वहाँ का। तो फिर मैं सैटरडे को दोपहर को नहीं लूंगा। बट आपकी 8 बजे की क्लास और 9 बजे कंप्यूटर की ले लूंगा। ठीक है।
ओके जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।